वेलकम टू आदित्य स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी क्वेश्चन आंसर ला सकूं, वीडियोस ला सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात, डी असम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी असम। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? ऑप्शन ए बायोमास, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी हवा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला। तीसरा प्रश्न, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी चालक के तापमान पर, डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चौथा प्रश्न, बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव। पांचवा प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी नीला। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बैगनी। छठा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ए 1914, बी 1941, सी 1952, डी 1950। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया, डी मिस्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। आठवां प्रश्न, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कपास, बी जूट, सी नायलॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कपास। नौवां प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी आगा खान, डी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 10वां प्रश्न, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी रूस, सी जर्मनी, डी इटली। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। 11वां प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी, डी कावेरी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कावेरी। 12वां प्रश्न, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और भंडार में समृद्ध है। ऑप्शन ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन, डी इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला। 13वां प्रश्न, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक, बी फोटोडायोड, सी फोटोहोलिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक। 14वां प्रश्न, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, बी बोकारो, सी भिलाई, डी जमशेदपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। 15वां प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए आरा, बी पटना, सी गया, डी मोतिहारी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। 16वां प्रश्न, किस देश में
ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी मैक्सिको, सी रूस, डी नीदरलैंड। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्सिको। 17वां प्रश्न, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। 18वां प्रश्न, भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। 19वां प्रश्न, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बेल्जियम, सी यूगोस्लाविया, डी भारत। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। 20वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, बी केंद्रीकृत शासन, सी धार्मिक प्रशासन, डी सैन्य नियंत्रण। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन।